उसकी वेरी कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर देख सकते हैं कि इंडिया इज सपोर्टिंग अफगानिस्तान टू डेवलप, एंड ये एक सॉफ्ट पैरामीटर होता है किसी भी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो अगर वो क्रिकेट को टारगेट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग अफगान क्रिकेट, सो दे आर सपोर्टिंग अफगानिस्तान फैंस एज वेल। एंड क्रिकेट मेजोरिटी अफगानिस्तान में भी जो मेजर स्पोर्ट है वो वही है। तो जो पब्लिक सेंटीमेंट होते हैं वो इस तरह जाते हैं किसी कंट्री के फेवर में और किसी कंट्री के अगेंस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ताबीर्स प्लेटफॉर्म। आज करंट अफेयर्स की थर्ड एपिसोड और इसमें भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने मिस्टर अबू बकर पाशा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, सीपैक, आईएमएफ जैसे जो करंट अफेयर्स के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज भी अगेन हम पेपर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आपके 2025 के एग्जाम में सीएसएस में आ सकते हैं इन द करंट अफेयर्स, इवन इन द सीएसएस एसए पेपर, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अबू बकर। थैंक यू सो मच मिस्टर अबू बकर फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू सुमेरा। तो लास्ट टाइम भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। वंस अगेन इस एपिसोड में भी हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। बकर, अभी एक्सट्रीमिज्म को ही डिस्कस करते हुए आपने पाक अफगान सिचुएशन पे बात की आफ्टर तालिबान। जिस तरह से तालिबान के आने के बाद जो है वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो है वो पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं। तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस कहाँ स्टैंड करते हैं? ओके, अगेन ये हम जैसे हम देखें कि ये हमारा इस टॉपिक के अंदर भी हमने इस एलिमेंट को टच किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री ने विड्रॉ किया। इट्स बीन 3 ईयर, ऑलमोस्ट थर्ड ईयर है। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड तो ये था कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज अमेरिका की प्रेजेंस से काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन हो रही थी। बट सिंस देयर कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, हालात पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है उसमें इंक्रीज हुआ है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशन जो है वो टू एंड फ्रो रहे हैं। देयर इज अ सी सॉ रिलेशन सिंस 3 इयर्स। कोई हम उसकी में कोई एक साइड पे नहीं गए, उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव साइड पे भी हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव साइड पे भी हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो है इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो पाकिस्तान में अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए, पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान का जो स्टेट नैरेटिव है वो यही है कि ये क्रॉस बॉर्डर आ रहे हैं, अफगानिस्तान की साइड से आ रहे हैं, और अफगानिस्तान में भी इट्स नॉट द तालिबान, बट अफगानिस्तान तालिबान बैक कर रहे हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान को टू कॉज दीज अटैक्स एंड इम्पैक्ट्स। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इम्प्लीकेशन जब से अमेरिका ने विड्रॉ किया। द सेकंड इम्प्लीकेशन इज पाकिस्तान में रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया। एज पर अक्टूबर 2024 तकरीबन 4 लाख रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आए हैं। पाकिस्तान ने एक्सपेल तो किए हैं रिफ्यूजीज को बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन देयर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई रजिस्टर्ड रिफ्यूजी नहीं है, अगर कोई समवन इज अफगान अफगान रिफ्यूजी और उनका आईडी कार्ड नहीं है, उनके पास उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया एज अ रिफ्यूजी, तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अभी आपने इस साल हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि उन्होंने एक्सपेल किया है अफगानिस्तान में वापस। बट ऑन द सेम हैंड, ऑन द अदर साइड, 4 लाख नए लोग ऐड हो गए हैं 2024 में अलोन। ठीक है, 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आ गया है। तो वो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है जिनको आपने सपोर्ट करना है, वो आपकी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करेंगे, आपके रिसोर्सेज पे भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये दूसरा मेजर चेंज आया है जब से अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉल हुआ है। एक आपकी राइज ऑफ इंसर्जेंसी हुई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो गई है टीटीपी, और आपके रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स भी हुआ है, एफ्लक्स भी हुआ है, बट इन्फ्लक्स आपका ज़्यादा हुआ है। इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशंस की भी बात करेंगे इसके अंदर, कि जो ट्रेड है पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो कम हुआ है। इस साल स्पेसिफिकली 18% की फिगर है जो कि कम हुआ है, और 18% रेट कम होने का मतलब है कि केपी के रीजन को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि केपी के बॉर्डर रहता है अफगानिस्तान के साथ। आपका सेंट्रल जो है या आपका जो पंजाब रीजन है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ एज कम्पेयर टू केपी के, बट द ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो 18% आ गया, और दैट इज नॉट गुड, बिकॉज इंडिया के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे। अब हम अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड माइनस में जा रहा है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी लोकल कमोडिटीज की प्राइस ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। तो आप सिर्फ एक्सट्रीमिज्म या टेरर फ्रंट पे हमने उनके साथ रिलेशन नहीं रखने, बल्कि हमने ट्रेड रिलेशन भी बेहतर रखने हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। बट ऑन द पॉजिटिव साइड ये भी है कि बिकॉज केपी के रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, तो चाइना काफी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो चाहता है कि आपके और अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। चाइनीज इंटरवेंशन भी हुई है, इवन दो चाइना डजंट रिकॉग्नाइज देम। पाकिस्तान की कोशिश है कि रिकॉग्निशन मिले तालिबान गवर्नमेंट को इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, बट चाइना स्टिल पुश कर रहा है दोनों साइड्स को
to have better bilateral relations, इनका ट्रेड इंक्रीज हो, इनकी आपस की म्यूचुअल हार्मनी इंक्रीज हो, क्योंकि चाइना का क्या स्टेक है इसके अंदर, सीपैक स्टेक है, जो कि हम लास्ट पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि सीपैक एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है चाइना की। तो चाइना वुड नॉट वांट कि ये सैबोटेज हो जाए ड्यू टू पाकिस्तान कंफ्लिक्ट या पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन। तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान भी नहीं छोड़ा हुआ, वो खुद भी पुश कर रहे हैं। तो दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड के चाइना इज acting as a neutral person, increasing the collaboration between Pakistan and the Taliban of Afghanistan. And Pakistan और अफगानिस्तान तालिबान की हिस्ट्री इतनी बुरी नहीं रही, they have been quite supportive towards each other. पाकिस्तान में still बहुत ज़्यादा factions हैं और even leadership में भी factions हैं जो कि they do have a huge corner for the Taliban and the Taliban government in Afghanistan. एक साइड पे जैसे हमने डिस्कस किया कि चाइना बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है to curb the tensions, to get them close. इंडिया ऑन द अदर हैंड डजंट वांट इट। इंडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा अफगानिस्तान के अंदर। उसकी वेरी कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर देख सकते हैं कि इंडिया इज सपोर्टिंग अफगानिस्तान टू डेवलप, एंड ये एक सॉफ्ट पैरामीटर होता है किसी भी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो अगर वो क्रिकेट को टारगेट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग अफगान क्रिकेट, सो दे आर सपोर्टिंग अफगानिस्तान फैंस एज वेल। एंड क्रिकेट मेजोरिटी अफगानिस्तान में भी जो मेजर स्पोर्ट है वो वही है। तो जो पब्लिक सेंटीमेंट होते हैं वो इस तरह जाते हैं किसी कंट्री के फेवर में और किसी कंट्री के अगेंस्ट। तो ऑन क्रिकेट फील्ड अफगानिस्तान और इंडिया बहुत क्लोज है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्लोज नहीं है, और फिर ये आपको पब्लिक सेंटीमेंट्स में भी नजर आएगा। तो दिस इज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो कि इंडिया की साइड से हो रही है, और हमने इसको भी काउंटर करना। तो चाइना की साइड पे देखें तो इट्स अ पॉजिटिव, इंडिया की साइड पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव। ट्रेड साइड पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव, एक्सट्रीमिज्म की साइड पे देखें, टेरर की साइड पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज की बेस पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव। So it's a to and fro relation of Pakistan and Afghanistan Taliban जो कि हम अभी तक देख रहे हैं since 2001। और हम इसको लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इट्स अ persistent इशू। जब तक तालिबान गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की वो विद इन अफगानिस्तान ऐसे ऐसी पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट करती, जैसे वहाँ पे एक वुमेन के अगेंस्ट काफी उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, एंड उनकी वहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज भी काफी सख्त हैं। तो उनकी बेसिस पे अफगानिस्तान के अंदर अभी भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर अभी भी इंसर्जेंसी है, टेररिज्म हो रहा है। तो अगर वो अपना कंट्रोल अपने लैंड के ऊपर जब तक नहीं अडॉप्ट कर लेते, वी कैन नॉट से कि पाकिस्तान सेफ है। यही प्रॉब्लम बाकी कंट्रीज को रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दूसरी कंट्री से, कि अगर किसी नेबरिंग कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर जो दूसरा साथ नेबरिंग कंट्री है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से अफगानिस्तान तालिबान दे वुड नीड टू स्टेबलाइज देयर साइड, and they need to stop sponsoring or facilitating attacks in Pakistan through Tehreek-e-Taliban Pakistan। ये उनको एटलीस्ट प्रोटेक्ट करना, स्टॉप करना होगा, एंड देन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और स्टेबिलिटी आ सकती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को सिक्योर करें और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज करें, अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करें, एंड साथ कंटिन्यू करें अफगानिस्तान के साथ टॉक, बिकॉज एज वी हैव मेंशन्ड इन द एक्सट्रीमिज्म टॉपिक एज वेल कि बाय फोर्स चीजें ठीक नहीं हो सकती। इट वुड ऑलवेज बी बाय डिबेट, इट वुड ऑलवेज बी ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट्स, एंड बिकॉज दे आर नेबरिंग कंट्रीज, तो इवेंचुअली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान गवर्नमेंट सबका भला इसी में है। सबके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन कि दे सिट टुगेदर, दे कोलैबोरेट, दे ओपन द ट्रेड डोर्स, दे स्टॉप द टेररिज्म अक्रॉस बॉर्डर्स, एंड इससे एक बेहतरी की तरफ चल सकते हैं इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। Thank you so much, Abu Bakr. Again, very informative and very well explained. Inshallah, next episode में हम मजीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। Thank you so much. Thank you.